वालेकुम एंड वेलकम टू मेरिट पेन। तो जी पीएसटी का जो हज़ारा डिवीज़न में टेस्ट हुआ है ईटा के थ्रू आज 19/7/2025 को वो हम कंप्लीट सॉल्व करके आपके लिए ले आए हैं। सो बिना किसी देर के हम बढ़ते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है द पाई ग्राफ शोज राउस मंथली एक्सपेंडिचर हिज मंथली इनकम इज Rs7200 if the graph shows his expenditure on education at 70 degree what amount does he spend on education। तो जिस सवाल का करेक्ट आंसर हमारे पास डी है Rs1400। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द मोड ऑफ डेटा सेट 35789। सो जी इसका कोई भी मोड नहीं है। ऑप्शन ए जो हमारे पास है नो मोड, दिस इज़ द करेक्ट ऑप्शन। थर्ड में द डिफरेंस बिटवीन 72 एंड 7 टाइम्स द नंबर इज 16 फाइंड द नंबर। इसका ऑप्शन बी 8 जो है वो करेक्ट आंसर था। फोर्थ क्वेश्चन है हमारे पास उस्मान सोल्ड अ कैन ऑफ ऑयल फॉर Rs7786 एट अ लॉस ऑफ 15%, कैलकुलेट द कॉस्ट प्राइस। सो जी इसका करेक्ट हमारे पास आंसर था Rs9160 ऑप्शन डी। Next question है in a library 11 persons arrange 319 books in 4 hours. How many persons are required to arrange 725 books in 5 hours? So इसका correct option हमारे पास B है। Next हमारे पास है what is the result of rounding of 87.321756 to 5 significant figures? So इसका correct option जो है वो भी A है 87.322। Next question is the volume of a cubic room is 2744 meter square. Find the length of the room. So इसका correct option है 14। अच्छा जी अगर आपको इन तमाम क्वेश्चंस की सॉल्यूशंस चाहिए तो इंशाल्लाह हम अपने जो ग्रुप है उसमें तमाम सॉल्यूशंस जो है वो साथ लिख कर इस कंप्लीट पेपर को पीडीएफ फॉर्म में भी अगर आपको चाहिए तो वो भी हम शेयर कर देंगे, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कॉस्ट ऑफ 3 बुक्स ऑफ क्लास 3 इज Rs126 व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ 8 बुक्स। सो इसका करेक्ट ऑप्शन है Rs336। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द सम ऑफ 2/9 एंड 1/3। सो इसका ऑप्शन है 5/9 ऑप्शन सी करेक्ट है। व्हाट इज द फैक्टराइजेशन ऑफ 2x² - 7x + 32 - 7। इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है D 2x - 1 × x - 3। Next है Heather is 3 times as old as his son. After 10 years, the sum of their ages will be 76 years. Find Heather's present age. So इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास 42 years इसका आंसर है। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है find the greatest number that divides 36, 44 and 56 completely. तो इसका हमारे पास 4 आंसर आएगा जी। आगे बढ़ते हैं। असद bought 12 ट्यूब लाइट्स फॉर द होम विच कॉस्ट Rs690 altogether. What will be the price of 7 such ट्यूब लाइट्स। तो इसका करेक्ट आंसर है Rs4025। नेक्स्ट हमारे पास है इफ़ द लेंथ ऑफ अ स्क्वायर शेप क्रॉप फील्ड इज 31 मीटर्स व्हाट विल बी इट्स पेरीमीटर। सो ऑप्शन डी इसका है 124 मीटर्स। अगला क्वेश्चन है इफ़ टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर 6 सेंटीमीटर एंड 14 सेंटीमीटर व्हाट आर द लिमिटिंग वैल्यूज ऑफ द थर्ड साइड। सो ये ऑप्शन बी इसका 8 इज लेस देन x लेस देन 20। नेक्स्ट इज फाइंड एन एक्सप्रेशन फॉर द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल विद द एरिया गिवन बाय 2 + 5t - 12t स्क्वायर। इसका करेक्ट ऑप्शन है 2t + 6। अगला क्वेश्चन आ जाता है जी विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज यूज्ड टू सेपरेट हाइड्रोजन फ्रॉम हाइड्रोकार्बन थ्रू एप्लीकेशन ऑफ हीट। सो हाइड्रोजन को हाइड्रोकार्बन से हीट के ज़रिए जब अलग किया जाएगा तो वो रिफॉर्मिंग का प्रोसेस होगा। व्हाट हैपन्स व्हेन एन इलेक्ट्रिकल इम्पल्स इज जनरेटेड इन अ कार्डियक सेल। तो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जब एक कार्डियक सेल में जनरेट होती है तो क्या होता है उसकी वजह से द रेस्टिंग पोटेंशियल टर्न्स इनटू एन एक्शन पोटेंशियल। ठीक है जी, यानी कि हार्ट बीट करना शुरू कर। हमारे पास ये क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर सोनोरस। इनमें से कौन सी चीज़ है जो सोनोरस है, यानी कि जो साउंड जिनको अगर हम हिट करेंगे किसी चीज़ से साउंड प्रोड्यूस करेंगे तो वो मेटल्स हैं, मेटल्स सोनोरस होते हैं। अगला है डोलोमाइट इज़ अ कार्बोनेटेड साल्ट ऑफ। सो डोलोमाइट हमारे पास कार्बोनेटेड साल्ट है कैल्शियम और मैग्नीशियम का। विच टाइप ऑफ द प्लांट्स फुलफिल देयर नाइट्रोजन डेफिशिएंसी बाय डाइजेस्टिंग इंसेक्ट्स। ऐसे कौन से प्लांट्स हैं जो कि इंसेक्ट्स को डाइजेस्ट करने के ज़रिए अपनी नाइट्रोजन की कमी को पूरा करते हैं, तो उन प्लांट्स को हम कहते हैं
carnivorous plants. Discontinuous variation refers to the trait that exists in different categories with no intermediate forms. ये इसका correct answer है. All of the following is correct regarding platelets except irregular. platelets के बारे में कौन सी statements गलत हैं? इनमें से irregular shape होती है, उनकी small pieces होते हैं. इसके अलावा वो ब्लीडिंग को भी रोकते हैं, ठीक है जी. और डेंगू फीवर में भी प्लेटलेट्स का नंबर कम हो जाता है, ये सबको पता है. जबकि डिफरेंट टाइप्स, साइज और शेप्स, ये बात इसकी गलत है. सो ये दिस इज़ द करेक्ट आंसर. ब्रास इज़ एन एलॉय ऑफ, किस किस चीज़ का मिक्सचर है? ये ब्रास जो है किसका एलॉय है? तो ये कॉपर और जिंक का एलॉय होता है. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ ट्रू रिगार्डिंग टाइप ऑफ सॉइल? अब इसमें से कौन सी स्टेटमेंट है जो कि सॉइल के बारे में, उसकी टाइप को बताने में ट्रू होगा? सो क्ले इज़ यूज टू मेक ग्लास, ये टाइप नहीं बता रहा. सिल्ट इज़ गुड फॉर कल्टिवेशन. सैंड इज़ यूज टू मेक पोट्री. ऑल टाइप ऑफ सॉइल कैन बी यूज टू मेक ग्लास. सो इसमें सिल्ट है, वो ही बता सकता है कि कल्टिवेशन के लिए किस टाइप की सॉइल यूज होती है. तो ऑप्शन बी करेक्ट है. आगे नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैंग्रोव्स आर स्मॉल ट्रीज दैट ग्रो इन विच एरिया? तो मैंग्रोव्स हमारे पास कोस्टल एरिया, साहली इलाकों में पाए जाते हैं. रेड, जेब्रा एंड गोट ऑक्यूपाई विच मेन लिंक ऑफ द फूड चेन? फूड चेन में कौन सी जगह पर मौजूद होते हैं? तो ये तमाम हर्बीवोर्स हैं, इस वजह से ये सेकंड लिंक में पाए जाते हैं. द बेस्ट एंड अप्रोप्रिएट प्रैक्टिस ऑफ टीचिंग मेथडोलॉजी एंड टीचिंग टू अचीव द ऑब्जेक्टिव्स आर इंक्लूडेड इन. अब इनमें से ऐसी कौन सी टीचिंग मेथडोलॉजी है जो कि तमाम ऑब्जेक्टिव्स को कंप्लीट करने में हमारे लिए हेल्प आउट करती है? तो वो लेसन प्लान एक ऐसी चीज़ है जिसमें तमाम चीज़ें हम कवर कर लेते हैं, तमाम ऑब्जेक्टिव्स को कवर करते हैं. इन विच स्टेज ऑफ ब्लूम्स टेक्सोनॉमी आर एक्शंस सच एज लिस्टिंग, डिफाइनिंग, नेमिंग, आइडेंटिफाइंग एंड शोइंग प्राइमरीली कैटेगराइज्ड? सो ये नॉलेज की जो हमारे पास इसका करेक्ट आंसर है. नॉलेज के अंदर हम लिस्टिंग करते हैं, डिफाइनिंग, नेमिंग, आइडेंटिफाइंग, ये तमाम चीज़ें जो हैं वो नॉलेज के अंदर होती हैं. The technique that ensures every student has an equal chance to speak during discussion is called. अब कौन सी टेक्निक है जिसमें हर बच्चे को बात करने का मौका मिले? लेक्चर मेथड में नहीं हो सकता, ग्रुप प्रोजेक्ट और साइलेंट रीडिंग में भी हर बच्चे को मौका नहीं मिलता. तो टॉकिंग टिकट्स एक ऐसी टेक्निक है जिसमें हर बच्चे को बात करने का मौका मिलेगा. What was Dr. Ruth Falls famously known as? सो उनको मदर ऑफ लेप्रोसी पेशेंट्स कहा जाता था. क्वेश्चन हमारे पास है जी, अस्तोला एंड मनोरा आइलैंड्स आर लोकेटेड इन विच सी? तो ये पाकिस्तान के आइलैंड्स हैं, तो यकीनन ये अरेबियन सी में ही आते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स इज़ अ खरीफ क्रॉप? सो ये हमारे पास कॉटन है जो कि खरीफ क्रॉप्स में शामिल होती है. व्हाट वाज वन ऑफ द बाबर्स मेजर कंट्रीब्यूशन आफ्टर फाउंडिंग द एम्पायर? तो बाबर ने ऐसा सबसे मेन काम कौन सा किया था अपनी सल्तनत के वजूद में आने के बाद? तो वो हमारे पास डेवलपिंग एंड एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन, उसने एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन का निज़ाम मुतारिफ करवाया था. हु वाज द फर्स्ट किंग ऑफ बेबीलोन? तो ये हम्मुराबी इसका करेक्ट आंसर है. व्हाट इज़ द अलेक्जेंडर III ऑफ मैसिडोन फेमसली नोन एज? तो ये सिकंदर आज़म का ही दूसरा नाम है. अलेक्जेंडर द ग्रेट जो है वो इसको आमतौर पर जाना जाता है. What initial belief did Sir Syed Ahmad Khan originally hold regarding relationship between Hindus and Muslims in India? कि सर सैयद अहमद ख़ान के शुरू में ख़यालात क्या थे इंडिया में मुसलमानों और हिंदुओं के बारे में? तो उनका शुरू में यही ख्याल था कि ये एक ही कौम है, दे आर वन यूनाइटेड नेशन. अगला क्वेश्चन है जी, हदीस के मुताबिक ये वल्लाहु फ़ी औनिन अब्दी, इसके बारे में क्या सवाल है कि इसके मुताबिक अल्लाह बंदे की मदद कब करता है? तो जी अल्लाह बंदे की मदद तभी करता है जब बंदा जो है अपने मुसलमान भाइयों की या किसी भी शख्स की मदद करता है. अल्लाह उनकी मदद करता है जो दूसरों की मदद करते हैं. मामून रशीद ने इस्लामी सल्तनत में क्या ऐलान किया था जी? तो उसने एक बड़ा मशहूर ही इसका एक वाक़या है, तो उसने ये ऐलान किया था कि कुरान जो है वो भी एक मखलूक है, एक क्रिएशन है अल्लाह ताला की, तो इसको कुरान को मखलूक माना जाए. हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह का असल नाम क्या था? तो उनका असल नाम जो है वो जुनैद बिन मोहम्मद अल बगदादी था. ग़ज़वा बदर के मौके पर इस्लामी लश्कर के पास कितने ऊँट थे? 70 ऊँट थे. हदीस मुबारक की रूह से किस दिन हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद शरीफ कसरत से पढ़ना चाहिए? तो ये हदीस में शामिल है कि जुम्मे के रोज़ जो है हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कसरत से दुरूद पढ़ना चाहिए. नेक्स्ट क्वेश्चन है, माई टीचर नेवर कंप्लेन्स अबाउट माई बिहेवियर, आइडेंटिफाई द वर्ड्स विद इन्फ्लेक्शनल एंडिंग.
इनमें से कौन सा वर्ड है जो इन्फ्लेक्शनल एंडिंग रखता है, यानी कि उस वर्ड के आगे कोई ऐसी एंडिंग है जो कि उसका अपना हिस्सा नहीं है, लेकिन उसका मीनिंग क्लेरिफाई करने के लिए, ग्रामर के लिए उसको हम यूज़ करते हैं, तो वो है कंप्लेंट्स। ठीक है जी। आफ्टर द फाइनल स्पीच द ड्रमर हर्ल्ड हिज स्टिक एट द क्राउड, आइडेंटिफाई द सब्जेक्ट ऑफ सेंटेंस। तो इसमें सब्जेक्ट जो है वो द ड्रमर है, कि ड्रमर ने क्या काम किया था, तो काम करने वाला जो है वो यही सब्जेक्ट है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस कंटेन्स एन एडवर्ब ऑफ प्लेस। So he does exercise regularly. I saw him yesterday. We won the match. Luckily, it's cold outside. तो इन तमाम में देखें एक ही जगह पर किसी प्लेस की बात हो रही, तो इट इज़ कोल्ड आउटसाइड, ऑप्शन डी। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है एट फर्स्ट ही वॉज अफ्रेड डैश बीइंग ड्रॉप, चूज द अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन। इसमें कौन सी प्रीपोजिशन लगेगी? सो एट फर्स्ट ही वॉज अफ्रेड ऑफ बीइंग ड्रॉप, ये करेक्ट आंसर है। Each participant was given a certificate. Identify the distributive adjective. ऐसा कौन सा adjective है जो डिस्ट्रीब्यूशन का काम कर रहा है यहाँ पर इस सेंटेंस में? तो वो each का लफ्ज़ है, each। नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द वर्ड दैट हैज़ नेगेटिव मीनिंग बिकॉज ऑफ इट्स सफिक्स। इसमें ऐसा कौन सा वर्ड है जो अपने सफिक्स की वजह से उसका मीनिंग बदल रहा है? सफिक्स यानी कि आखिर में आने वाले हिस्से की, भाई फियरफुल, केयरफुल, होपलेस, यूज़फुल। अब फियर भी फुल है, केयर भी फुल है, यूज़ भी फुल है, ये उसका मीनिंग को बढ़ा रहा है, उसको पॉजिटिविटी दे रहा है। तो होपलेस जो है वो यानी कि उसको नेगेटिव मीनिंग दे रहा है, होप का ऑपोजिट मीनिंग नाउमीदी आ रहा है यहाँ पर। सो सी इज़ करेक्ट ऑप्शन। लाइफ इज़ अ बॉक्स ऑफ चॉकलेट्स, आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ स्पीच। ये कौन सी फिगर है? अब इस सेंटेंस में क्या किया जा रहा है? सो ये एक मेटाफोर है। मेटाफोर लाइफ को जो है वो बॉक्स ऑफ चॉकलेट्स के साथ जो है कंपेयर किया जा रहा है, एक मिसाल के तौर पर उसको दिया जा रहा है। Which pronoun would you not expect to find in third person narrative? अब थर्ड पर्सन में इनमें से कौन सा नहीं होगा? आई, ही, देश है। आई जो है ही फर्स्ट पर्सन, सो ये फर्स्ट ऑप्शन ही हमारे पास करेक्ट है। आई रिमेंबर प्रॉमिसिंग समी माई ओल्ड बाइक, द अंडरलाइन वर्ड इज प्रॉमिसिंग। अब इसमें क्या है जी? सो ये हमारे पास एक जेरेंड है। Find the value of k if the sum of square of roots x square minus 3kx plus 4k square is equal to 0 is equals to 16. So इसमें हमारे पास करेक्ट आंसर है प्लस माइनस 4p. There is inverse variation between x and y, and when x is equals to 3, y is equal to 7. Find y when x is equals to 5. इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है a 4.2. नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ u इज इक्वल टू ए बी सी ई एफ जी, ए के सेट में हमारे पास बी ई एफ आ रहा है और बी के सेट में ए बी सी आ रहा है। तो फाइंड हमने क्या करना है? ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इन दोनों का। सो इसमें हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो बी है। आप देख सकते हैं कि ए और बी में सिर्फ बी ही एक ऐसा कॉमन हमारे पास उसका मेंबर आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन आर्क लेंथ 6 सेंटीमीटर ऑफ अ सर्कल सबटेंड्स एन एंगल एट द सेंटर ऑफ सेंटर O of diameter 4 centimeter. Find the value of 6. So इसका करेक्ट आंसर है 3 radians. The length of a rod is about 250 centimeter. What will be its length in meters? 2.5 meters का करेक्ट आंसर है। The length of a rice grain is 0.9 centimeter. If Samir has 10, 100 and 1000 such grains of rice, calculate the total length of rice grains. So ये 999 centimeter, ये इसका करेक्ट आंसर है। The square shaped parking area in 2 to 5 meter cube. Find the cost of constructing a tiled path around it at the rate of Rs 235 per meter. इसमें 14100, ये इसका करेक्ट आंसर है। A company gives 25,000 rupees bonus to each of its employees annually if company increases that bonus ratio 5:4. What is the new bonus that did each person get? तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास Rs 31250, बी ऑप्शन करेक्ट है। when was the caliphate officially abolished by Turkey? कि तुर्की ने कब सरकारी तौर पर खिलाफत को ख़त्म किया था? तो वो मार्च 1924 में किया था, मार्च 1924। डी ऑप्शन इज़ करेक्ट। विच ग्रुप हेल्प्ड इंडियन फोर्सेस ड्यूरिंग द अटैक्स इन ईस्ट पाकिस्तान? सो ये मुक्ति बाहिनी जो है इसने किया था, ऑप्शन बी करेक्ट है। हु वाज द फर्स्ट फीमेल मेंबर ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग? तो बेगम जहां आरा शाहनवाज पहली मेंबर थी फीमेल ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की।
What is the name of pamphlet in which word Pakistan was proposed for the first time? उस पम्फलेट का क्या नाम था जिसमें पाकिस्तान का लफ्ज़ पहली दफ़ा इस्तेमाल किया गया था? तो वो नाउ और नेवर था. ऑप्शन सी इज़ करेक्ट. आफ्टर इंडिपेंडेंस हु वर इन मेजॉरिटी अमंग टीचर्स इन ईस्ट पाकिस्तान? के आज़ादी के बाद ईस्ट पाकिस्तान में कौन से टीचर्स ज़्यादा थे? तो वो मुस्लिम टीचर्स ही ज़्यादा. हाउ मेनी मेंबर्स वर देयर इन द इनिशियल कमेटी फॉर्म टू ऑर्गेनाइज द OIC समिट? OIC का जो समिट इजलास करवाया जाता है उसकी मेंबर्स कितने थे पहली कमेटी में? तो वो 7 थे. 7. सी ऑप्शन इज़ करेक्ट. आफ्टर द ऑफिशियल विजिट ऑफ प्राइम मिनिस्टर लियाकत अली खान टू ईरान, व्हाट डिड द शाह ऑफ ईरान व्हेन डिड द शाह ऑफ ईरान विजिट पाकिस्तान? तो कब आए थे लियाकत अली खान के ईरान विजिट करने के बाद? तो वो 1950 में आए थे. The 1973 Constitution of Pakistan is in the form of written document. It has dash articles. कितने आर्टिकल्स हैं आइन के? तो वो 280 आर्टिकल्स हैं. 280. The evil that men do lives after them. The sentence is, ये क्या सेंटेंस है? तो ये एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है. ठीक है जी. The synonym of harmony is, harmony का synonym क्या है? वो है symmetry. ठीक है, इससे मिलता जुलता मीनिंग यानी कि यही है. द एंटोनिम ऑफ अबैंडन इज, यानी कि ऑपोजिट क्या है अबैंडन का? तो वो है हमारे पास मेंटेन. नेक्स्ट क्वेश्चन है द डैश ऑन द प्रोजेक्ट सिंस 2010. चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब. आर वर्किंग, हैड बीन वर्किंग, वर्कड और वर्क. सो दे हैड बीन वर्किंग ऑन द प्रोजेक्ट सिंस 2010. आइडेंटिफाई द सेंटेंस यूजिंग हु करेक्टेडली. अब हु का जो है वो करेक्ट इनकरेक्ट जिसमें इस्तेमाल किया गया हो. चूज़ द रिलेटिव प्रोनाउन. द टीचर हु टॉट अस इंग्लिश हैज़ डैश रिटायर्ड. दैट्स द बॉय हु हेल्प्ड मी. द गर्ल विथ हु आई मेट इज़ वेरी काइंड. ही इज़ द मैन हु वर्क्स इन माई ऑफिस. सो द गर्ल विथ हु आई मेट इज़ वेरी काइंड. यहाँ पर गलत तरीके से इस्तेमाल हुआ, विथ whom होगा यहाँ पर. इफ़ यू वॉश द डिशेज आई डैश डिनर टू नाइट. चूज़ द करेक्ट ऑप्शन. आई विल कुक, वुड हैव कुक, विल कुक्ड. So I will cook dinner tonight. ये करेक्ट है. Which of the following is a dependent clause? इनमें से dependent clause कौन सा है? तो although I was tired, पहला ही आंसर है कि although जब आ गया है तो वो depend हो जाएगा. dependent clause है जी. Find the altitude of a trapezium if length of its two bases are 14 cm and 18 cm respectively. The area of trapezium is 48 cm square. So इसका करेक्ट आंसर है 3 cm. आगे जी, वाई इज़ एसिड रेन रेफर टू एज अनसीन प्लेग. एसिड रेन को एक अनसीन प्लेग क्यों कहा जाता है? बिकॉज इट कैन रिमेन अनडिटेक्टेड इन एन एरिया फॉर ईयर्स. ये इसका करेक्ट आंसर है क्योंकि इसका पता ही नहीं चलता कि कई कई सालों तक कि ये एक इलाके में एसिड रेन हो रही है. इस वजह से इसको अनसीन प्लेग कहा जाता है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ पॉइंट सोर्स ऑफ पोल्यूशन. यानी कि पॉइंट सोर्स की एग्जांपल क्या होगी जहाँ पर सबसे ज़्यादा पोल्यूशन होगी? तो वो इंडस्ट्रीज है. ठीक है. इन पाकिस्तान मॉनसून रेन कॉन्स्टिट्यूट्स अबाउट हाउ मच % ऑफ द एनुअल रेनफॉल दैट अकर्स इन द मंथ्स फ्रॉम जून टू सितंबर. यानी जून से सितंबर के दौरान मॉनसून की जो बारिशें हैं वो कितनी % हमारी एनुअल रेनफॉल का हिस्सा होती हैं? तो वो 70% हमारी बारिशें इन महीनों के दौरान होती हैं. द टर्म यूज फॉर माइग्रेशन आउट ऑफ एन एरिया इज़, किसी इलाके से बाहर हिजरत करने का लफ्ज़ क्या है? तो वो है इमिग्रेशन. एग्जिट से आप इसको याद रख सकते हैं. इमिग्रेशन विद ई. ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट है. कॉमन साइंस ऑफ थ्रेड वॉर्म इंक्लूडिंग एन इंटेंस इची फीलिंग अराउंड विच पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम. सो ये ऑप्शन ए एनएस इज़ द करेक्ट आंसर. विच बैक्टीरियल डिजीज़ इज़ आल्सो नोन एज लॉकजा. कौन सा बैक्टीरियल डिजीज़ जिसको लॉकजा कहा जाता है? तो वो है टेटनस ए. अ रेयर ब्लीडिंग डिसऑर्डर इन विच द ब्लड डज नॉट क्लॉट नॉर्मली. ये कौन सा रेयर डिसऑर्डर है जिसमें ब्लड क्लॉटिंग नहीं होती यानी कि खून जमता नहीं है? तो वो हीमोफीलिया है. डी ऑप्शन इज़ करेक्ट. अच्छा जी, सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ रिकॉर्डेड एज फर्स्ट स्टेप बिफोर समवन गेट्स इनटू सम सीरियस ड्रग एडिक्शन. ड्रग एडिक्शन का पहला स्टेप कौन सा होता है? तो वो स्मोकिंग है जो तमाम ड्रग्स की तरफ आगे लेकर जाता है. आइडेंटिफाई द करेक्ट पोजेसिव स्ट्रक्चर. इसमें कौन सा करेक्ट है? द कस्टमर्स ट्रॉली. अब इसमें आप देख सकते हैं जी, पोजेशन करेक्टली अगर शो हो रही है किसी एक में तो वो हमारे पास है ए ही ऑप्शन करेक्ट है. द कस्टमर जिसमें अपॉस्ट्रफी
बाद लगी हुई द कस्टमर्स ट्रॉली। अनलेस यू रन फास्ट यू विल मिस द बस। द अंडरलाइन क्लॉज इज, सो इसमें एडवर्बियल क्लॉज यहाँ पर यूज़ हो रहा है। चूज़ द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड, सो ये हमारे पास ऑप्शन बी ही करेक्ट है, अचीव्ड। शी हैज़ डैश हर ड्रेस, शी हैज़ स्यून हर ड्रेस, करेक्ट फॉर्म हमारे पास ये होगी। चूज़ द करेक्ट पंक्चुएटेड एंड कैपिटलाइज सेंटेंस, सो इसमें जिसमें पंक्चुएशन को आपने देखना है, कैपिटलाइजेशन को देखना है, तो वो हमारे पास ऑप्शन ए में ही ठीक आ रही है। बाकी आप देखेंगे वेयर में स्मॉल पहला लफ्ज़ ही स्मॉल लिखा हुआ है, या फिर प्रॉपर नाउन जो शंदूर है वो भी स्मॉल किया हुआ है, या फिर क्वेश्चन मार्क्स भी नहीं ऐड किए हुए, तो ए हमारे पास इसमें आप देख सकते हैं सब कुछ। नेक्स्ट है ही विल रिपेयर द कार, चेंज द वॉइस, इसको वॉइस चेंज करनी है, सो द कार विल बी रिपेयर्ड बाय हिम। आई सेड टू हिम आर यू फीलिंग वेल नाउ, चेंज द नरेशन, इसकी नरेशन चेंज करनी है, सो आई आस्क्ड हिम इफ़ ही वाज फीलिंग वेल देन, ये इसकी वॉइस चेंज होने का ये करेक्ट ऑप्शन सी है। चूज़ द करेक्ट वर्ड ऑर्डर फॉर बर्ड द इज नेस्ट इट्स इन चर्पिंग, यानी कि इन तमाम वर्ड्स को आपने करेक्ट ऑर्डर में बनाकर एक सेंटेंस मुकम्मल करना है। सो द बर्ड इज चर्पिंग इन इट्स नेस्ट, ये हमारे पास करेक्ट है। दिस इज डैश हाउस नॉट यूअर्स, चूज द अप्रोप्रिएट प्रोनाउन, दिस इज आवर हाउस, ये हमारा घर है ना कि तुम्हारा। सो आवर हमारे पास करेक्ट इसकी फॉर्म यूज होती है प्रोनाउन। हाउ मैनी मसल्स आर एस्टिमेटेड टू बी इन्वॉल्व इन स्माइलिंग, जब आप मुस्कराते हैं तो तकरीबन 14 मसल्स जो हैं वो इसमें काम कर रहे होते हैं। The learning skill that involves practicing individual sub-skills and then associating or coordinating these parts into a meaningful pattern is known as, so ये हमारे पास the intermediate और associative phase के अंदर classification that results from province of hierarchies where categories increase in complexity through classification is known as, ऐसी क्लासिफिकेशन जिसमें कैटेगरीज जो है वो इंक्रीज़ करती हैं वो हमारे पास वर्टिकल क्लासिफिकेशन है, ठीक है। सो द इनिशियल स्टेज इन कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन वेयर चिल्ड्रन ग्रुप सेवरल अनरिलेटेड ऑब्जेक्ट्स टुगेदर इज कॉल्ड, कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन का पहला स्टेज जिसमें बच्चे मुख्तलिफ़ चीज़ों को जो अनरिलेटेड होती हैं उनको आपस में ग्रुप करना शुरू करते हैं, तो वो हमारे पास सिनेर्टिक फॉर्म ऑफ थिंकिंग होती है। विच टाइप ऑफ थ्योरिस्ट व्यू लर्निंग एज रिकॉग्निशन ऑफ मल्टीपल परसेप्शन, कौन सा थ्योरिस्ट हैं जो कि लर्निंग को एज अ रिकॉग्निशन ऑफ मल्टीपल परसेप्शंस कंसिडर करते हैं, तो वो है परसेप्चुअल लर्निंग थ्योरिस्ट, ठीक है जी। परसेप्शन से आपको पता चल रहा है यहीं पर। प्रोफेसर ऑफ साइकोलॉजी हु कंडक्टेड अ लॉन्गिट्यूडनल स्टडी ऑन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंटेलेक्चुअली गिफ्टेड स्टूडेंट्स, कौन से प्रोफेसर थे जिसने इंटेलेक्चुअली गिफ्टेड स्टूडेंट्स के ऊपर उनके कैरेक्टरिस्टिक्स पर उनकी खसूसियात पर एक लॉन्गिट्यूडनल स्टडी कंडक्ट की थी, तो वो ल्यूइस टर्मन थे, ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। द ऑब्जेक्टिव दैट क्लियरली इंडिकेट्स हाउ इट विल बी मेजर्ड इज कॉल्ड अ, सो स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव होता है जिसमें क्लियरली बताया जाता है कि उसको हम कैसे मेजर करेंगे इस ऑब्जेक्टिव को। लास्ट क्वेश्चन हमारे पास है एजुकेशन डिज़ाइन टू स्पेसिफिकली फॉर children who cannot fully benefit from the standard curriculum due to various needs is called, ऐसी एजुकेशन जो कि ख़ास उन बच्चों के लिए बनी हो जो कि जो स्टैंडर्ड करिकुलम से फ़ायदा नहीं उठा सकते उनको भरपूर तरीके से, तो वो स्पेशल एजुकेशन के अंदर आती है। तो ये जी 100 ये ही आज का टोटल पेपर था। अगर आपको इसकी कंप्लीट सॉल्यूशंस के साथ ये पेपर चाहिए इन PDF, तो हमारा ग्रुप जो है वो लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। बाकी इंशाल्लाह आप मज़ीद वीडियोस के लिए ऐसी देखते रहें मेरिट पेन। इंशाल्लाह मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो।